लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हमने देखा कि कांग्रेस लगातार अपने आप को कमजोर स्थिति में पा रही है और उसका एक बड़ा कारण असंतोष गुटबाजी पार्टी के अंदरूनी स्तर पर तो है ही, साथ ही एक बड़ा कारण है विचारधारा और रणनीति के मुद्दे पर उसका कंफ्यूज होना। और ये कंफ्यूजन लगातार बढ़ते जा रहा है कि किस पाले में जाए। कभी कभी तो वो बीजेपी के बनाए हुए पिच पर बैटिंग करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, और किधर उनकी विचारधारा होनी चाहिए, इसको लेकर तमाम जो अलग अलग नेता नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं। एक नसीहत सामने आई है और वो नसीहत आरिफ मसूद साहब की आई है, उसको लेकर अब हलचल है। तो नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है मसूद का हिंदुत्व ज्ञान, कांग्रेस को पैगाम। तो मसूद ने जो हिंदुत्व का ज्ञान दिया है वो कांग्रेस उसको किस तरह से देखती है, किस तरह से लेती है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने वाले हैं। और बीजेपी का स्टैंड क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। या जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। नवरात्रे हैं, दिवाली है, होली मिलन है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ा पैगाम है। मसूद ने हिंदुत्व पर ज्ञान देकर पार्टी को आगे की राह दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अतीत का भी सहारा लिया। मसूद ने पार्टी नेताओं को हिंदुत्व के कार्यक्रमों से नाता जोड़ने की खुलकर नसीहत दी। या जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। नवरात्रे हैं, दिवाली है, होली मिलन है। पहले हम छोटे थे, हम देखते थे कि कांग्रेस के लोग उसको लीड करा करते थे। अब कांग्रेस के लोग उससे ज्यादातर दूर होते हैं, पीछे रहते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये समझते उनसे पूछा जाए जो दूर रहते हैं। ये सवाल मेरे से नहीं। मसूद ने कांग्रेस को हिंदुत्व का राग सुनाया तो बीजेपी ने चुटकी लेकर हमला बोलने में जरा भी देर नहीं की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि वो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी मढ़ दिया। कांग्रेस का चरित्र ये दोहरा चरित्र है। वो क्या बताएंगे? जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं और दूसरी ओर ये बातें करते हैं, इससे बड़ा कोई दोहरा चरित्र है इन लोगों का? तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन जनता जानती है कि तुम मूल क्या हो। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस विधायकों की संख्या सिर्फ 66 है, यानी 230 में से सिर्फ 66 सीटें कांग्रेस के पास है, तो 29 की 29 लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास है। बीजेपी ने पिछले कुछ समय से पूरे देश में हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रखा है। कांग्रेस को लगातार हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो या दूसरे आयोजन, कांग्रेस की दूरी बीजेपी के लिए जनता का विश्वास जीतने का रास्ता बनी। अब मुस्लिम वर्ग के विधायक ने ये आवाज उठाई और पार्टी से कहा कि वो भी धार्मिक आयोजन करें। लगातार चुनाव में हो रही हार के बाद अब कांग्रेस को भी ये समझ में आ रहा है कि उसे भी हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे में मसूद से मिले हिंदुत्व के ज्ञान के पैगाम को कांग्रेस कितना आत्मसात करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो समय समय पर अलग अलग मंचों से हमने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये सुना है। हालांकि ये लगातार ये कहा जाता है कि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो सामने आए उसमें हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने एक दूरी बनाई और उस दूरी को लेकर एक नैरेटिव सेट किया। तो कांग्रेस के तमाम नेता, बड़े नेता ये भी कहते नजर आए कि ऐसा नहीं है, हम भी हिंदुत्व की तरफ हैं। लेकिन फिर आखिरकार क्या वजह है? क्या उनको लगता है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक मुझसे न छिड़क जाए? शायद इसलिए फिर वो यहाँ पर रणनीति बदलते हुए दिखाई देते हैं, या फिर वही हम बात करें लगातार कि विचारधारा में क्या कोई कंफ्यूजन है? इस पर हम तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या मसूद का हिंदुत्व ज्ञान कांग्रेस के लिए चुनावी संजीवनी बन सकता है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस मसूद के पैगाम को समझकर हिंदुत्व की राह पकड़ पाएगी? और सवाल नंबर 3, मसूद और कांग्रेस पर बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों में आखिरकार कितना दम है? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका भी परिचय करा दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सर। और हमारे साथ स्पर्श चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर। इस पर हम और अधिक उनसे बातचीत करेंगे, खासतौर पर इस सब्जेक्ट में, और शुरुआत में उन्हीं से करना चाहूँगा। शैलेंद्र जी, हम लगातार बात करें, क्या वाकई ये विचारों के आधार पर या रणनीति के आधार पर क्या कन्फ्यूजन है कांग्रेस में? क्योंकि हम लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कहाँ जाएं, हिंदुओं की राह पकड़ें, मुस्लिमों की राह पकड़ें, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव की हम बात करें, वहाँ भी तो नहीं रह पाते।
देखिए, आरिफ मसूद की जो बात है ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बात कांग्रेस से आई है। कमलनाथ, जब आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान भी कमलनाथ इस एजेंडे पे लौटे थे कि उन्होंने भरे मन से कहा था कि मैं गर्व से कहता मैं हिंदू हूँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, गतिविधियाँ चुनाव के दौरान उन्होंने कि उनका स्पष्ट मानना था, कई मीटिंगों में भी उन्होंने कहा कि हमको हिंदुत्व की तरफ जैसे बीजेपी है वैसे लौटना चाहिए, बीजेपी का एकाधिकार नहीं है हिंदुत्व पे। और फिर राहुल गांधी को भी हम देखते हैं कि 23 और 24 के चुनाव में हमने जब देखा कि उन्होंने भी उसी लाइन को पकड़ा, मंदिर मंदिर गए और ये जताने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से पिछले 2 चुनावों में कि वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट किया है बीजेपी ने, लेकिन उसका कोई फायदा ऐसा तत्कालिक वोट के राजनीति में देखने को नहीं मिला। जनेऊ भी पहना था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आरिफ मसूद जो बोल रहे हैं, एक तो उनका व्यक्तिगत जो चुनाव क्षेत्र है वो 45% मुस्लिम है और जो बिल्कुल बराबर हिंदू मुस्लिम वोट है, तो उनकी एक व्यक्तिगत, हो सकता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कह रहे हो, लेकिन हाँ, ये बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये दुविधा तो कांग्रेस की हमेशा से रही। और अब वर्तमान में अगर ये टाइमिंग देखें, इस तरह का मुद्दा उछल रहा है क्योंकि अब कांग्रेस जा रही है संविधान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी पिच है, जैसा कि कौन किसकी पिच पे खेल रहा है ये बात हो रही है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की पिच है और आरिफ मसूद यही बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी को इस पिच पर लाना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर का जब मुद्दा आएगा तो निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों का मुद्दा आएगा, दलित की राजनीति आएगी, तो उसमें बीजेपी को ऐसा लगता है, कांग्रेस को बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। ये कांग्रेस की पिच है। और अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर वो ढुलमुल नीति अपनाएंगे, हिंदू त्योहारों से दूरी बना के रखेंगे, मुस्लिमों के पक्ष में भी अगर कोई कहीं ऐसी बात है तो नहीं बोलेंगे, तो ये दोनों तरफ से कटेंगे। तो आरिफ मसूद की जो चिंता है वो बिल्कुल कांग्रेस के लिहाज से जायज़ है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले में ढुलमुल है और ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बारे में देखिए, अगर हम देखें पूरी राजनीति का इतिहास भारत में, तो 90 का साल ऐसा है, 90 और उससे 2-3 साल पहले एक तो मंदिर आंदोलन की राजनीति शुरू हुई, दूसरी मंडल कमीशन की राजनीति। इसने पूरा वोट जाति समीकरण बिगाड़ा कांग्रेस का, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस सभी जातियों धर्मों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन फिर बीएसपी, एसपी, आरजेडी का उदय हुआ, वहाँ से पिछड़ी जातियाँ कांग्रेस का वोट बैंक वो खींच के ले गई, फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिलने लगा। तो ये समीकरण जो बिगड़ा है, तो अब हम कह सकते हैं कि मंडल कमीशन 2.0 कह सकते हैं इसको, अब ये राजनीति का वो माहौल बन रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस में ये बहस छिड़ेगी निश्चित रूप से, और बीजेपी भी सतर्क है कि हिंदू वोट एक रहे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। अगर हम आरिफ मसूद की बात से और उठकर आगे सोचें तो ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है उनका बयान। डॉक्टर हितेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब बीजेपी की तरफ से तंज कसा जाता है और बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है, पलटवार आता है। आप तो लगातार उनको घेरते रहे हैं, मुझे लगता है आप ही उनको कंफ्यूज कर रहे हैं लगातार कोशिशों में, क्योंकि आप उनको कहते हैं एक तरफ तो कि आप हिंदुत्व की राह नहीं पकड़ते हैं, आप मंदिरों से दूरी बनाते हैं, तमाम चीज़ों से दूरी बनाते हैं, लेकिन जब आरिफ मसूद साहब ये बात कहते हैं फिर आप कहते हैं कि आप तो तुष्टिकरण की बात करते हैं। आप लगातार उनको कन्फ्यूज करे जा रहे हैं। तो आप आरिफ मसूद को जानते नहीं हो, बहुत बदमाश आदमी है वो। वहीं पर आरिफ मसूद जी के आपने वो पत्र नहीं पढ़े हैं जो खंडवा खरगोन के समय में उन्होंने लिखे थे पत्थरबाजों के पक्ष में। आपको याद होगा ललित जी, उस पर भी डिबेट करी है आपने, खबरें करी हैं, मुझे लग रहा है आपको याद आ रहा है। 19-20 की मैं बात बता रहा हूँ मैं, जिस समय वहाँ पर बहुत गंभीर कांड हुआ था। तो वो बहुत हम कह रहे हैं वो दिग्विजय सिंह के चेले हैं ऐसा मान लो। पर चलो हम तो चलो बोलते हैं अच्छी बात है, चलो हिंदुत्व की बात कोई भी करे तो उसमें क्या बुराई है भाई, हम तो चैंपियन ही उसी के माने जाते हैं। और मज़े की बात, लेकिन भाई उसको दिल से करो ना। जैसे कल बैकुंठ एकादशी से, अभी किसी से पूछ लो तो अभी बात सांप सूंघ जाएगा सबको। फिर हम पूछें आज क्या था, तो आज आप सुबह से देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आज प्रतिष्ठा द्वादशी है। आज ही के दिन भगवान राम की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी। तो अयोध्या जी के उस कार्यक्रम को सभी राम मंदिरों में सब जगह हम लोग सुबह से मना रहे हैं। आपने भी अपने कार्यक्रम में इस चीज़ को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हितानंद जी को, सबको कवर किया। तो देखो साहब, ये कहने से नहीं होता है। क्या इस देश में आप आम मतदाता के सामने ढोंग करके जाओगे? मुझे बताओ सीरियसली ललित जी, कि आपको अपने चरित्र में इसको लाना होगा। देखिए, आप हिंदू हैं और आप हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप गैर हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इस बात को समझिए। ये क्या सोचते हैं कि नहीं हम हिंदुओं की बात करेंगे तो साहब हम इनको बुरा लग जाएगा, उनको। अरे क्यों लग जाएगा भाई, हम तो सबकी बात करते हैं। और इसीलिए जब शासन की बात हो तो सबकी बात होती ही होती है, उसमें कोई भेदभाव थोड़ी ना करता है।
लेकिन साहब एक फोटो आप बता देना, आज 1 साल पूरा हो गया है ललित जी, आपको भी बधाई, पूरे बंसल न्यूज़ के दर्शकों को बधाई कि आज जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी है वो आज का दिन है। मुझे एक फ़ोटो बता दो। बहुत अच्छी बात शैलेंद्र जी ने कही कि आपने मंदिर 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 कितना घूमते देखा ना, जनेऊ डाल के सब करके। आज कहाँ है महाराज? महाराज है ही नहीं। आज सोचिए प्राण प्रतिष्ठा का हमारा 1 साल हो गया, 1 साल में एक फ़ोटो बता दो आप अयोध्या जी का उनका, फिर उसके बाद चलो आगे आ जाओ। आज की डेट में आज ये द्वादशी हो गई, कल एकादशी थी, और अब आपके सामने आ रहा है बड़ा त्योहार मकर संक्रांति का। तो कहाँ पतंग उड़ाएंगे राहुल भैया, ये बताओ। अच्छा, वहाँ के राहुल भैया से लेके यहाँ के राहुल भैया तक आ जाओ आप ललित जी, मैं तो चुनौती देता हूँ। तो देखो साहब, चुनाव में अब ढोंग नहीं चलेगा, जिसको हम लोग चुनावी हिंदू बोलते हैं ललित जी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आत्मचिंतन करें, आप जो हो वैसे रहो। आज मैं बंसल न्यूज़ के कार्यक्रम में बहुत अच्छी लाइन परम पूजनीय अवधेशानंद जी ने कही थी, आपके प्रयागराज के कवरेज को देख रहा था। उन्होंने जातिगत जनगणना के राजनीतिक उससे जोड़कर कहा था, आप इसको कैसे देखते हो? उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत लाइन कही है, तो सबको सुनना चाहिए कि भारत की जातियाँ हमारी सभ्यता और समाज का सौंदर्य हैं ललित जी, इससे बचना नहीं है। हम इसकी नकारात्मकता को दूर करते हैं और उसको सकारात्मक भाव में लेते हैं। कितनी अच्छी बात कही कि हमारे समाज का, हिंदू समाज का सौंदर्य है जातियाँ। देखिए, ये दृष्टिकोण भारत को जोड़ने वाला है। जातिगत जनगणना को जिस प्रकार से कांग्रेस और ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो तोड़ने वाला है। हर चीज़ को चुनावी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार हिंदू और हिंदुत्व के प्रतीकों को कांग्रेस चुनावी दृष्टि से देखना छोड़ दे तो ही उसके लिए मोक्ष का मार्ग है। जी, सुभाष चौधरी जी के पास मैं जाऊंगा कि देखिए, वो साफ तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि आप चुनावी रूप में इनको देखते हैं, धर्म को भी देखते हैं तो चुनावी रूप में देखते हैं। आरिफ मसूद साहब को तो ये कहना पड़ा कि आप जो हिंदुओं के त्यौहार है उस पर कांग्रेस के बड़े नेता उसकी अगुवाई क्यों नहीं करते? वो कोई बीजेपी ठेकेदार तो नहीं है। यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो कांग्रेस है वो इन त्योहारों से दूरी बनाए हुए, इसका ये भी मतलब जाता है? पहली बात तो मुझे लगता है इतिहास में जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल से जुड़े थे, उन्होंने ही सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की थी, है ना? कि जो हमारे संस्कृति के जो त्योहार है उनके साथ आम जनता जुड़ी होती है और वो हमारे आजादी के आंदोलन, और वो कांग्रेस के सदस्य थे। एक बात ये। दूसरी बात, अभी जो हितेश जी कह रहे थे, मैंने एक चरित्र, ढोंग, कुछ शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल किए उन्होंने। तो इंदौर के किसान मंडल के महामंत्री अश्लील हरकतें करते पाए गए एक मंदिर में, नंबर 1। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। आपकी पार्टी जो हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद को कहती है, वो शंकराचार्य जी की बात नहीं सुनती है। आपकी पार्टी जो धर्म की आड़ लेकर सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को बांटकर बहराइच में एक हिंदू युवा की जान ले लेती है। देश में तमाम जो आपने मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया ना हितेश जी, वो मेरे भारत में, आपके भारत में पहले नहीं था। मुझे बोलने दीजिए, मुझे मौका दिया गया है। आप बहक रही हैं 3-4 जगह। एक मिनट, आप अपनी बात कह चुके हैं तो मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं तो मदद कर रहा हूं। मैं ये बता रही हूँ कि हिंदू धर्म क्या सिखाता है। मुझे लगता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मेरा हिंदू धर्म मुझे, और मुझे लगता है सभी को, शांति, सहिष्णुता, है ना, हिंसा तो नहीं सिखाता। धर्म के नाम पर लोगों की जान लेना, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, ये तो नहीं सिखाता। बटेंगे तो कटेंगे जैसी हिंसात्मक बातें करना। और हाँ, एक और चीज है, भगवान राम के से बड़ा करके खुद को प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाना, ये सब बातें ना धर्म की बात करने वाले लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे इस तरीके का चरित्र नहीं दिखा सकते। आज ही की घटना है, और मुझे लगता है रोज, मैं क्योंकि महिला हूं तो भी मैं बोलती हूँ कि राम मंदिर में गए थे क्या नेता कहीं? मसूद साहब की सलाह। अयोध्या कांग्रेस के सभी नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भी सभी जब नेता गए हैं, तो हमें क्या होता है, हमें हमारे धर्म को झूठ की तरह, धम्म की तरह पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग गलत है मतलब धर्म की। जी नहीं, एक और चीज है, और जहां तक बात है, सभी राजनीति में जो भी कोई होता है, जनता की आस्था का, जनता की भावनाओं का, प्रतिनिधित्व का सम्मान करना होता है, और सभी करते हैं इस तरीके के कार्यक्रम। इसमें कोई वो बात ही नहीं। हम सभी धार्मिक लोग हैं, अपने अपने कह रहे हैं आप दूर चले गए सामाजिक जीवन। एक मिनट, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। जी, चल, तो उनको उनकी बात कहने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि लगातार जवाब है उनके पास। मुझे भी बाकायदा मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी कही तेज जी,
कि गैर हिंदुओं का विरोध नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। मेरे और आपके हिंदू धर्म ने ये तो कभी नहीं सिखाया कि जो दूसरे धर्म का है उसकी जान ले ली जाए, जो दूसरे धर्म का है या जो आपसे मजलूम है, कमजोर है, उसके ऊपर पेशाब कर दी जाए। जैसे एक आपने है तो अम्बेडकर जी को निकाल के बाहर कर दिया था, एक मिनट, एक है तो सेफ उनका है विरोध किया था। कहने वाले लोग आदिवासियों दलित के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि जिस हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च मानते हैं, उस शंकराचार्य की आपने बात नहीं सुनी। तो मुझे लगता है शंकराचार्य को हमारे यहाँ शंकराचार्य जी कहा जाता है मैडम। 35 करोड़ देवताओं संबोधन की है उनके लिए। जगह मानी जाने वाली गाय माता के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि धर्म, हिंदू धर्म और हिंदुत्व का जो अपने गैप है, मैं ये जवाब मुझे उनसे ले आपने लेता हूँ। छोड़ दिया। मैं जैसे कि आपने हितेश जी आरोप ये लगाया था कि आप केवल चुनाव आधारित राजनीति करते हैं, धर्म पे भी करते हैं तो चुनाव सामने देखकर करते हैं। वो आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप वो पूरी तरह से अगर धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर घुसकर नहीं देखते हैं। गाय की बात को लेकर कह रहे हैं, तमाम मंदिर मस्जिद को लेकर कह रहे हैं। जी मैं तो उनकी सारी बातें 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक, तो फिर मसूद साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपना तो विषय ही है ना। मसूद साहब ने सलाह बीजेपी को थोड़ा ना दी है, और कांग्रेस की प्रवक्ता उनको डिनाई कर रही है कि नहीं कांग्रेस तो सही रास्ते पे है, कांग्रेस का हिंदुत्व तो सही है। कांग्रेस का हिंदुत्व तो कहता है हम वियतनाम में जाके मकर संक्रांति मनाएंगे। कांग्रेस का हिंदुत्व तो कहता ही है कि हमको प्रतिष्ठा द्वादशी से कोई मतलब नहीं है, अयोध्या जी के मंदिर से कोई मतलब नहीं है, हम उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इनविटेशन को हम उड़ा देंगे। तो देखिए क्या होता है, यही चुनावी हिंदू है कि आप तो वोटों के स्पर्श गणित को हाँ जी। रिप्रेजेंट मत करिए। जी। आरिफ मसूद जी यही कह रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझेंगे, मुझे मालूम है नहीं समझेंगे। आप कितने नहीं तो प्रयास ये करते हैं। सवाल स्पर्श जी यही तो उठता है कि फिर आरिफ मसूद जी को ये कहना क्यों पड़ा, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या कंफ्यूजन की स्थिति वाकई है क्या? हम सवाल ये है हमारा कि क्या वाकई कंफ्यूजन, क्योंकि वो बात तो सही कह रहे हैं, अहले दर्जे की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट है उसको तोड़ना होगा। अगर तोड़ना होगा, अगर वो बात कह रहे हैं मतलब कुछ तो है। देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, हम पंथ निरपेक्ष रहे, लेकिन सभी धर्मों को, हमारा पंथ निरपेक्षता अलग किस्म का है ना, देश का, भारत का, दुनिया भर से, तो सभी धर्मों को का सम्मान किया जाता है। तो आरिफ मसूद जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो हम सभी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी में भी मानते हैं। और जहां तक बात है पिच की, एक पिच पे खेलने वाली बात आपने शुरू में कही थी, तो जनता के जो मुद्दों की पिच है वो ठंडे बदन पर, बेरोजगार बच्चों के शरीर पर लाठी बरसाना, ये भी जनता के मुद्दों की पिच है। आपने तो मुल्ताई में किसानों को मार डाला था, उस पर मत आइए, उसमें करेंगे अपन। आज आप हिंदुत्व के पक्षधर क्यों नहीं आप बन अगर सकते? आप अगर डिबेट में दूसरी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के पास तो खजाना भरा है, वो पता नहीं कहां से कौन कौन सी चीजें लाएंगे। हिंदुत्व बोलिए ना खुल के, डरती क्यों है? जी जी चलिए ठीक है। खजाना तो मेरे पास भी भरा हो सकता है, सरकार आपकी है, आपके पास तो तिलक जी के अलावा उसके बाद कोई नहीं है। में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और देश में भी आप ही की सरकार है, तो आप ही की, आपके पास भी, मेरे पास भी पिटारा हो सकता है जैसे आपके पास। देखिए आप हिंदुओं के त्योहारों को क्या मनाएंगे, उनका विषय है, क्या आपके नेता उनसे जुड़ेंगे? जैसे आज प्रतिष्ठा द्वादशी का दिवस था, क्या किया आप लोगों ने? कहीं पर जाके कहीं राम मंदिर आज में के दिन तिलक की किया? कोई डिटेल बता दीजिए मैम, क्योंकि ये तो लगातार हो रहा है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो त्योहार है उसको लेकर हमको बात करनी है, और उस त्योहारों पर कांग्रेस के नेताओं ने अगुवाई करना चाहिए। मकर संक्रांति आ रही, क्या करेंगे उस विषय पर आप कुछ बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम है कांग्रेस की तरफ से? आज के अवसर पर या राम मंदिर के अवसर पर भी, इन सारे चीजों पर जो हम करते हैं, हर वो चीज आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगी। आप कहेंगे हमारे आपके हिसाब से क्या किया, दर्शकों को बता दीजिए। इसके बाद दर्शकों को वही बता रहे हैं कि हमें जो करना होता है आपकी तरह ढिंडोरा पीट के नहीं करना होता है। अच्छा लेकिन किया क्या? देखिए ये तमाम चीजें ऐसी है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब भी बीजेपी धर्म आधारित राजनीति की बात करती है तो वो जाति और जनगणना का मुद्दा उठा लेते हैं, और ये इस मामले में कांग्रेस सबसे आगे है, और ये वाकई उनका बहुत मजबूत पक्ष है। क्या वजह है कि कांग्रेस को अब धर्म आधारित राजनीति की तरफ जाने की इच्छा बढ़ती जा रही है? कहीं उनको लग रहा है कि ये पीछे इस पर भी बीजेपी आगे बढ़ जाएगी तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि जाति राजनीति है जो देश में, जाति और धर्म की राजनीति है, वो एक नए दौर में आके खड़ी हुई है। जैसे दलित राजनीति है, उसमें जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो कमजोर पड़ी हैं तो एक वो वोट बैंक खुला हुआ है कांग्रेस बीजेपी के लिए। जब हिंदुत्व की राजनीति होती है तो वहाँ तक भी जाती है ना। जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी इसलिए उठा रहे हैं, और संविधान, और जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस ने पिछले 5-6 सालों में, कि और नरेंद्र मोदी कह लें या बीजेपी या चाहे संघ के बारे में कह लें, कि संविधान को ये बदलना चाहते हैं।
तो वो संविधान तक भी जाती है। तो ये सब मिला जुला के एक ऐसी राजनीति खड़ी होती है जो जाके जातियों पर ही टिकती है। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो इस राजनीति को बढ़ा ले जाएगी तो जो पिछड़ा वर्ग है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, जो कभी जनता दल, बीएसपी और इस तरफ चला गया था। और दूसरी बात बीजेपी की राजनीति यह है कि वो हिंदुत्व को इकट्ठा रखना चाहते, तो ये संघर्ष अब जारी हुआ है। और इस पूरी राजनीति को मैं इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। कांग्रेस का हमेशा से ये मान्य रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो एक साथ पड़ता है। ये पिछले कई चुनावों से ये देखा जाता रहा कि एक फतवा जारी होगा तो मुस्लिम वोट एक तरफ गिर जाएगा। ये तो कांग्रेस हमेशा इसलिए दुविधा में रही कि उसको डर था कि ये वोट बैंक उसको उसके हाथ से उससे छटक ना जाए, क्योंकि ये काफी समय तक कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहा पूरे देश में। तो ये एक दुविधा रही, इसलिए वो कभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। और दूसरी कई बातें थी, जैसे और फिर जब कांग्रेस के साथ ये भी दिक्कत है कि जब वो स्ट्रेटेजी बनाती है इस तरह की कोई भी, तो कोई ना कोई नेता ऐसी बात बोल जाता है। चुनाव के एंड पहले आपको एक दो ऐसे बयान सुनने को मिल जाएंगे कि पूरा माहौल, फिर बीजेपी माहिर है इस तरह की चीज़ों को कैश करने में, वो कर ले, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, फिर दूसरे नेता हो। तो ये कांग्रेस के सामने दुविधा है। कांग्रेस के सामने विचारधारा के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो किसी मुद्दे का, कि कैसे जनता में उसको ले जाना है, इसकी बहुत भारी कमी है, क्योंकि एक टीम की कमी तो उस पर खलती है और इसमें बीजेपी पूरा काम करती रहती है। तो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस मुद्दे को जनता के बीच कैसे ले जाया जाए। बीजेपी के इसमें माहिर है और कांग्रेस कमजोर पड़ती है, इसलिए उसको कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि वो जनता के बीच कैसे जाएगी। अब जैसे मध्य प्रदेश से ही शुरू होने वाला है 27 जनवरी को महू से, तो इस मुद्दे को वो कैसे ले जाते हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई में ही कुछ चीज़ें, अलग अलग बयान, अलग अलग शोर आने लगे। ये एक बड़ी बात है ना सर, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, एक महू से इस अभियान को शुरू करने की बात कर रहे हैं, उसी के बीच में वो धर्म को भी वो साथ में लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चल सके। बिल्कुल डिबेट हो जाती है वो। आरिफ मसूद के बयान को भी मैं ऐसे ही देखता हूँ कि बहस किसी भी दिशा में जा सकती है। डॉक्टर साहब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर वाकई धर्म आधारित राजनीति करने के इच्छुक है और वो वाकई हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि वो उनको ये कहा जाता है कि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट जो है उनको पड़ता है और वो उसी के लिए उनको नाराज नहीं करना चाहते। आप भी तो दूसरी साइड से राजनीति कीजिए, आप भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। ये सुझाव आपका अच्छा है और मैं सहमत हूँ इस बात को लेके। और हम लोग चूंकि कांग्रेस का एक दुष्प्रचार रहा है, तो स्वाभाविक है हमारे सामने चैलेंज है और हम इसको करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक टास्क देता हूं, चलिए, चूंकि डिबेट अच्छी हो रही है। अभी कुंभ सबसे बड़ा आयोजन है सर, आपकी भी यूनिट पूरी लगी हुई है वहां पर। मुझे आप किसी भी नेता का कुंभ का कार्यक्रम आया हो तो बता दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के ढेरों बता दूंगा। मैं वहां पर जो हमारे नियंत्रण कक्ष है उनके नंबर दे सकता हूं, आप भी जानते हैं, होते ही आपकी टीम जा ही रही है, देख रही है। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है हम उसको बता देंगे। लेकिन उसको लेकर आप राहुल जी, सोनिया जी से लगाकर यहाँ तक कांग्रेस मुख्यालय तक कुंभ को लेके वो क्या मदद कर रहे हैं या उनके नेताओं के क्या कार्यक्रम है, कुछ नहीं बता पाएंगे। ये एक बहुत विकट स्थिति है। देखिए, आपको जुड़ना पड़ेगा ललित जी, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरे सामने परसों मैंने आपको बताया 2 दिन बाद हमारे यहाँ मकर संक्रांति है। हमारे यहाँ इसको मंडल स्तर तक पूरा मनाया जाएगा। आपको पता है ये कार्यक्रम शासन ने स्तर पे भी लिए गए हैं और हम लोग भी ले रहे हैं। तो ये भाई ये अच्छा, आज कोई चुनाव है क्या? ठीक, कोई चुनाव नहीं है। तो आप जब तक समरस होकर हिंदू समाज में नहीं जुड़ेंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि हिंदुओं के सारे वोट हमको मिल जाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हम दिखाई देते हैं और बार बार कांग्रेस को बोलना पड़ता है कि नहीं, ये सही नहीं है। तो ये चैलेंज कांग्रेस के लिए है, जिसकी तरफ वाकई में आरिफ मसूद इशारा कर रहे हैं। पर कांग्रेस के नेता जब तक विलिंगली समरस होकर सामने नहीं आएंगे तब तक इसमें कुछ नहीं होना है। और फिर मेरा सुझाव है, कुंभ को लेकर एक अच्छी योजना बनाइए, कुछ बसें भेजिए, हिंदुओं की मदद कीजिए, जो आपके यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा दिल खोलकर निकल के आइए, डरते क्यों हैं? अभी भी तो बयान आया है, अब देखें उसके ऊपर मंथन होगा, कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और वाकई विचारणीय प्रश्न है और ये आरिफ मसूद की तरफ से। लेकिन स्पर्श जी, मैं एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने तो ये भी बात निकलकर सामने आई कि जो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है तब कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते, डरते हैं कि कहीं उल्टा ना हो जाए। तो देखिए, दोनों साइड से बात है, आपको दोनों तरफ संतुलित होकर चलना पड़ेगा और ये भी एक बड़ी विचारणीय बात है। और कांग्रेस के अंदर से अगर नेता आवाज उठा रहे हैं तो ये कांग्रेस की भलाई के लिए तो है।
देखिए, पहली चीज तो जहां तक अल्पसंख्यकों, ऑफ कोर्स मुस्लिम्स, क्योंकि इन दिनों क्रिश्चियंस पे भी अटैक हो रहा है, तो इन सभी पर अटैक्स के बारे में संसद में भी राहुल गांधी जी ने बोला है, इमरान प्रतापगढ़ी जी, और मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर जो न्याय का एक बड़ा अन्याय का सूचक बन गया है, जिस किस्म से लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर्स को लेकर जो बुरी तरह बर्बाद हो गई है सिर्फ हिंदुओं पे व्यवस्था अटैक मध्य पे प्रदेश नहीं में। बोले। तो एक मिनट सभी के लिए, तो नहीं बुलडोजर बोले। न्याय का ज्यादातर नहीं, उन्होंने शिकार सभी के लिए कह दिया। नहीं, हिंदुओं पे अटैक के लिए नहीं बोले, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मुस्लिम्स होते हैं, ज्यादातर गरीब, एक भी दलित, स्पीच बता पिछड़े, दीजिए आप। मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं बुलडोजर न्याय। तो एक एज अ पॉलिसी जो चलन चल गया आपके कार्यकाल में, बुलडोजर जस्टिस, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश से लेकर सब जगह कांग्रेस आवाज उठाती रही, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है, नीतिगत बात है कि न्याय की व्यवस्था बुलडोजर चलाना नहीं हो सकती, ठीक। है ना? यही अच्छा, बात बनी एक है। एक आखिरी समय बहुत कम है स्पर्श जी, मैं सिंपल इतना पूछना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने रखी है उस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, क्योंकि बात तो वो अच्छी कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर पार्टी के अंदर कोई चर्चा होती है, जैसे हितेश जी की पार्टी के अंदर कोई चर्चा होगी, तो ठीक। सर्वसम्मति से सुझाव लिए जाते हैं, ठीक। डिस्कशन होता है, ठीक। बिल्कुल सेम कांग्रेस ठीक। पार्टी के अंदर भी है। ठीक। तो आप निश्चिंत रहिए, जनता के मुद्दों को किस किस्म से किस प्लेटफॉर्म पे उठाना है वो हम उठा रहे हैं, वो इस बात को भी पार्टी सर्वसम्मति से जो होगा वो सुनी जाएगी। बिल्कुल, शैलेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट आप। देखिए, जैसे कि बात हो रही थी कि कौन किसकी पिच पे खेल रहा है, तो आरिफ मसूद ने जो बात की तो वो मुद्दा अपने आप ही बीजेपी की पिच पे चला गया, वो होम उसी के मैदान में देख, अब बहस जो चलेगी पूरे इसी पे टिक जाएगी, हिंदुत्व पे। अब वो बात संविधान और जातिगत जनगणना और आरक्षण और बाबा अम्बेडकर, ये जो कांग्रेस की पिच है, इससे तो मैं वही बात कर रहा था कि किसी चीज को कैसे ले जाना है जनता के बीच, जी, बहस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहस के प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जाना है, कांग्रेस को ये सीखना होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी यात्रा निकालना चाहती है और यात्रा से पहले ये बयान जो है बीजेपी ने लपक लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा गेम खेला जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है और बहुत महत्वपूर्ण बयान है। कांग्रेस के अंदर वाकई चिंता करने वाली बात है, और कांग्रेस एक बहुत लंबी, जैसे कि तिलक जी की उन्होंने बात की, और वो कहीं झूठ नहीं था, ये बात सही है कि इतनी पुरानी पार्टी है और मजबूती के साथ सर्वधर्म समभाव की बात करती रही है, तो तमाम धर्मों को साथ में लेकर चलना होगा, और अगर आरिफ मसूद साहब कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से विचार भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। समय इतना ही था, और ये था हमारा आज का मुद्दा।